आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे श्रीराम फाइनेंस स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक हमारा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमारे बहुत सारे टारगेट अचीव हुए और ज़बरदस्त नोट छापी है। और दोस्तों सिर्फ यही स्टॉक नहीं दोस्तों, आप लोग देख सकते हो मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे पोस्ट किए हैं जहाँ पर दोस्तों हमारे डबल धमाका भी अचीव हुए। सिंगल टारगेट, सेकेंड डबल धमाका टारगेट, उसके बाद भी स्टॉक और भी अपसाइड गए हैं और उसमें भी हमने नोट कमाई है। और वैसा ही दोस्तों ये स्टॉक भी कुछ इस तरह से है। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों सबसे पहला ब्रेकआउट निकाला था हमने, वो था पैरेलल चैनल का 2 महीने पहले। वो पैरेलल चैनल दोस्तों हमने 18% अचीव किया। उसके बाद सेकंड इसके अंदर डबल धमाका बना, वो था ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न। और वो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न अभी वो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी दोस्तों सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही हमने निकाल कर भेजा डाला था पोस्ट। और दोस्तों उसमें भी हमारा 10% प्लस है, मतलब 2 हफ्ते पहले ही डाला था, 10 दिन हुए हैं, मात्र 10 दिन में भी हमारा 10% प्लस में है। यानी पहले टारगेट में 15 से 18%, दूसरे में 10, यानी मोटा मोटी देखो तो दोस्तों 25% हम प्लस में हैं। और उसके बावजूद भी यहाँ पर एक नई चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, और दोस्तों वो है लोअर टाइम फ्रेम की। और किसी को भी अगर दोस्तों ये दोनों भी रैली मिस आउट हो गई, किसी ने दोस्तों हमारी ये जो 25% का रनअप मिस आउट कर दिया है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो शॉर्ट टर्म चार्ट के अंदर इसके अंदर एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से और भी अपसाइड 5% रिटर्न देने के लिए रेडी है। और जैसे ही वो 5% एक्टिव होंगे, यानी हमारा सेकंड धमाके का भी टारगेट एक्टिव होगा, क्योंकि दोनों का टारगेट एक ही एरिया पे है। और दोस्तों याद रखना, जब भी हायर टाइम फ्रेम पॉजिटिव में है और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर करेक्शन चल रहा है, और जैसे ही वो लोअर टाइम फ्रेम का करेक्शन कंप्लीट होके स्टॉक अपसाइड निकलता है, वो परफेक्ट बोलते ना, वो परफेक्ट बाय ऑन, मतलब बाय ऑन डीप वाली स्ट्रेटेजी वही होती है। एक्चुअल बाय ऑन डीप अगर आप बोलो ना, तो वो यही होना चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम प्लस में हो और लोअर टाइम फ्रेम नेगेटिव हो, तो तुम्हें वेट करने का। और जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम नेगेटिव से पॉजिटिव आ जावे, तो वो एंट्री मिलती है, वो एग्जैक्टली परफेक्ट बाय ऑन डीप होती है, और वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के 0% चांस होते हैं। वैसे ही कुछ दोस्तों यहाँ पर है। इसके अंदर अगर आप देखो तो इसके लोअर टाइम फ्रेम जो अभी तक नेगेटिव में थे वो पॉजिटिव में बने हैं, और ऑलरेडी इसका जो डेली का टाइम फ्रेम है वो प्लस में है। और हम आवरली टाइम फ्रेम के अंदर इसके अंदर अच्छी खासी बाउंस आई है रिवर्सल की। और सेकेंडली दोस्तों, अगर किसी को ये एनालिसिस भी झूठ लग रही है कि मैं 25% की फेकम पाक कर रहा हूँ, तो दोस्तों मेरे बैक डेटेड वाले दो वीडियो का लिंक, पहले हमने 17-18% कैप्चर किया, दूसरा 10% अभी तक हम प्लस में, वो दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लेना। सिर्फ प्रूफ के लिहाज से नहीं दोस्तों, स्टडी के लिहाज से भी आप जाकर देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर अगर दोस्तों किसी ने मिस आउट कर दिया ये 25% रनअप, तो उन लोग अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर पोजीशन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो परफेक्टली सूटेबल है। और जो ऑलरेडी नीचे से होल्ड करके आ रहा है उन लोग के लिए तो परफेक्ट है। आपका और भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि ये जो सेकंड बड़ा टारगेट है डबल धमाका का, वो भी अचीव होने के लिए रेडी है, क्योंकि यहाँ पर भी लोअर टाइम फ्रेम में भी बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए हमें मिल रही है। तो हम जाते हैं सीधा चार्ट पर और आपको और भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले एट द बिगनिंग यहाँ दोस्तों हमने ये पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी, और ये हमने कैप्चर किया दोस्तों। ये तकरीबन 15 से 18% थी। उसके बाद ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न निकाला, और ये हम कैप्चर करने की फिराक में है, जिसमें ऑलमोस्ट ये जो ये कैप्चर है वो 15% का है, जिसमें ऑलरेडी 10% जितना तो परफेक्टली हमने कैप्चर कर लिया है। और यहाँ पर दोस्तों एक चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, जो दोस्तों ये टारगेट तक पहुँचाती है हमें लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। और अभी भी किसी ने भी एंट्री नहीं ली तो वो वापस यहाँ पर चढ़ सकता है दोस्तों। और किसी के पास अगर सेपरेटली इन्वेस्टिंग की जगह वो ट्रेडिंग का भी शॉर्ट अमाउंट रखता है, जो ऑलरेडी ये स्टॉक होल्ड कर रहा है, और उसके पास सेपरेट अमाउंट है ट्रेडिंग की, तो दोस्तों वो ट्रेड कर सकता है। यहाँ से 5% और भी मिल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ और अपने एडवाइज़र की सलाह लेकर। तो दोस्तों अभी हम जाते हैं सीधा लोअर टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर आप लोगों को मैं क्लियर करता हूँ क्या हमें मिला है। तो दोस्तों हम सीधा जाएंगे डेली टाइम फ्रेम से सीधा 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर। और दोस्तों अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊँ तो कुछ इस तरह से था दोस्तों। फ्रेंड्स अगर आप देखो यहाँ पर, तो क्लियरली आप लोगों को एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल, एक डार्वस बॉक्स ब्रेकआउट होते हुए मिली। और दोस्तों वो डार्वस बॉक्स की जो ब्रेकआउट है कैंडल है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि उसकी जो लोअर विंग है वो बहुत ही हाई है, और वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई है, और इसकी जो रेंज निकल कर आती है वो तकरीबन 3000, जस्ट अ मोमेंट दोस्तों,
दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 3298, यानी मोटा मोटी राउंड फिगर पकड़ो तो 3300 की रेंज आती है। और दोस्तों ये 4 आवर का चार्ट है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और ये जो इनसाइड रेंज है 5% की है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो 4-5% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों जो स्टॉक का अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन दोस्तों वो तकरीबन 3500 के आसपास का टारगेट निकल कर आता है, जो हमारे हायर टाइम फ्रेम का फर्स्ट वाला टारगेट है दोस्तों। दोस्तों 3000 जो इसका जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो 3500 का है। और सेकंड टारगेट जो मतलब फर्स्ट टारगेट है वो 3470 का है, और सेकंड टारगेट अराउंड 3500 का आएगा। और एग्जैक्टली वो तकरीबन 5% होता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो। और वो एग्जैक्टली तीन चीज़ एक साथ मर्ज हो रही है वही स्टॉप लॉस के पास। फर्स्ट अगर आप देखो तो वही एरिया पे फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल का लो भी है, वहाँ पर एक लोअर स्विंग भी है, और दोस्तों ये चैनल का 50% भी है। ये जो पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड रेंज देखो तो वो 50% भी है। तो उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे यानी 3200 के नीचे और 4 आवर्स की कैंडल, मैं डेली नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये हम वर्क कर रहे हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो दोस्तों 3200 के नीचे 4 आवरली की कैंडल क्लोज हो जावे तो तुम्हें सिंसियरली उसको स्टॉप लॉस देना चाहिए। और आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना रहेगा, जो ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है। और दोस्तों ये जो टारगेट है वो एग्जैक्टली वही टारगेट है, अगर आप देखो तो ये एग्जैक्टली वही टारगेट फॉल हो रहा है जो हमारा हायर टाइम फ्रेम का डबल धमाका का टारगेट है हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पर अब प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर तो वेट करना होता ही नहीं है। अगर आप कैश पे होल्ड कर रहे हो, टाइम कैश की पोजीशन पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके अंदर आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, शॉर्ट टर्म के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। और दोस्तों मेरी एक और भी राय है कि इसमें कॉल पुट ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि दोस्तों कॉल एक बहुत बड़ा तुम्हारा बोलते हैं ना, कॉल और पुट ऐसी चीज़ है जहाँ पर अगर टारगेट हिट भी हो जाता है ना दोस्तों तो भी तुम्हारे जो प्रीमियम है वो नेगेटिव में होते हैं। और उसका मेन कारण होता है टाइम डीके, थीटा डीके, यानी टाइम डीके तुम्हारा एक बहुत बड़ा दुश्मन है। वो एक ऐसी लटकती तलवार है जो तुम्हारे कैपिटल उड़ा देंगी। वॉरेन बफेट यूं ही उसको नहीं बोलता है कि पोल कॉलन, ये जो ऑप्शन है वो एक मास डिस्ट्रक्शन ऑफ योर वेल्थ बोलता है, वो सही बोलता है और उसके पीछे ये कारण है। और दोस्तों कोई भी आप देखो, जितने भी तुरम खान पैसे बना के बड़े बने हैं उसमें से कोई भी है ना, आप नहीं सुनोगे कि इसने कॉल और पुट या ऑप्शन से पैसे बनाए। और सबसे अच्छे पैसे बनते हैं तो दोस्तों कैश पोजीशन से ही बनते हैं, और उसमें भी कैश पोजीशन में तुम ट्रेडिंग भी कर सकते हो और इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। तो ये जो है वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनालिसिस है। इसका होल्डिंग पीरियड मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन की स्विंग पोजीशन या फिर वीकली 1 वीक का होल्ड पोजीशन रहेगा। लेकिन दोस्तों एकदम सिंसियरली इसको होल्ड करना, कॉल पुट ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं करना। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद।